परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदमोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. अनंत धर्मना तत्व प्रशांति पृथक आत्मा अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमयी प्रकाशता. धन्य भाई જેને વિતરાગની વાણી સમોસણમાં મળે સાંભળવા સાક્ષાત પરમાત્મા ભરત ક્ષેત્રમાં તો હીરો પડ્યા ભગવાનના તેમ કેવળ જ્ઞાન रहा नहीं. वाणी रहेगी सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो है ये रही वाणी. ये वाणी संशय को दूरीकरणशील शील ना स्वभाव. वाणी में ऐसी ताकत है कि सुनने वाले का संशय दूरीकरणशील संदेह नो नाश करवा वाला स्वभाव उसका है. हम अनंत बार वाणी सुनी ये बातें लिया ही नहीं. ये तो वाणी सुने ने संशय निवारणशील थाय दूरीकरणशील थाय. समझ में आया? जो वस्तु को स्वरूप साधनशील है संशय ना दूरीकरण नाश करवाना उसका स्वभाव है और वस्तुना स्वरूप ने प्रकाशनारी है साधन रूप है. आत्मा अपना आनंद से है ये दुख से नहीं, ज्ञान से है ये अज्ञान जड़ से नहीं. ऐसी साधन करने वाली चीज वितरा की वाणी है. हाँ हाँ. अरे वितराग सर्वज्ञ क्या कहते हैं एनी खबरों न મળે. वाणी में क्या आया है उसकी खबर नहीं. उस साधन उसका विवरण હવે અનેકાંતની વ્યાખ્યા આપે છે. जो कोई सत्ता स्वरूप वस्तु भाषा देखो सत्ता स्वरूप वस्तु क्या कहते हैं कि आत्मा और शरीर आदि होवा वाली वस्तु है. सत्ता सत्ता अपनी सत्ता होने पना तद्रुप रहना
एक रूप रहना, ऐसा वस्तु का स्वरूप सत्ता स्वरूप वस्तु है। सत्ता हुआ पना वस्तु है, आत्मा है, परमाणु है, क्षुद्रव्य है, सिद्ध है, केवल है। तो सत्ता स्वरूप वस्तु वह द्रव्यगुणात्मक है। इस सत्ता स्वरूप वस्तु द्रव्य गुण स्वरूप है। वस्तु ने वस्तुनो गुण ये दो स्वरूप है। सत्ता स्वरूप वस्तु है, ये दो रूप है, द्रव्य रूप है, गुण रूप है। उसमें जो सत्ता अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती है, उसमें है सत्ता, उसको द्रव्य रूप कहिए। वह सत्ता भेद रूप से गुण रूप कहलाती है। उन्होंने माने का तो सम्यक कैसे होता है, यही बात है यहाँ तो भाई। बातों करवाए बाद में से कुछ मिल जाए ऐसी चीज नहीं है। कहते हैं कि अनेकांतमय क्यों कहा कि जो कोई वस्तु है सत्ता है, उसका हुआपना है, अस्तिपना है, मौजूद की चीज है। आत्मा आदि वस्तु मौजूदगी चीज है। ये मौजूदगी को सत्ता कहते हैं। तो ये सत्ता द्रव्य गुण से भेद कहो तो द्रव्य कहने में आता है, वो सत्ता को भेद करके कहो तो गुण कहने में आता है। क्या नाम आएगा? समझ में आया? અમૃતચંદ્રાચાર્યમાં અસ્થિ નાસ્તિ કરીને 14 બોલ અનેકાંતના લીધા છે ને, પણ એમાં આવી અભેદ અભેદ એ અસ્થિ અને भेद ये अभेद में नास्ति, और भेद में भेद है। समझ में आया? बापू वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म છે ભાઈ, એને સમજવો એ તો ન્યાલ થઈ જાય, એના જન્મ પણ મીટી જાય। અને મોટું દુઃખ જન્મ મરણનું છે ને ભાઈ। એક ક્ષણમાં આરામ સારું હોય, સરસ એક ક્ષણમાં ઉડી જાય, ભરા દેશ ઉડી જાય। એક સેકન્ડ ત્યાં ભાઈ નહીં, મલુચંદભાઈ નું જમાય મુંબઈ, મલુચંદભાઈ નો જમાય હોશિયાર માણસ હતો મલુચંદભાઈ, એમનો દીકરો ત્યાં છે ને પૂનમચંદ, 5 કરોડ રૂપિયા। એનો બીજો છે સ્વિટરલેન્ડનો 4 કરોડ રૂપિયા। આપણા મલુચંદભાઈ મને નથી, ત્યાં છે અમદાવાદ। એનો જમાય બિચારો બહુ હોશિયાર, એનો હાર એક અઠવાડિયું આવી ગયેલું। અમે મુંબઈ હતા તે જે ગયા હતા હોસ્પિટલમાં, પછી અહીં તો એટલી હરસ લાગેલો, પછી એને હવે ક્યારે કોઈ આવશે આ એક તો છૂટી જશે દી। જુવાન અવસ્થા, 42 વર્ષ, 42, 42 બસ। એ બહાર ગયા કોઈ દુકાન ઉપર બેઠા જરી, કઈ દુકાનદાર નહોતો, નોકર હતા। થોડીક વાર લાગી, મન દુખે, બસ એટલું થયું, 1 સેકન્ડ દેશ ઉઠી ગયું। શું કરે એમાં પૈસા, શું કરે શરીર, શું કરે બાપુ। એ મરુચંદભાઈ નું દીકરી જમાય, શું નામ કીધું? હે, અનિલ, અનિલભાઈ, બહુ શાંત માણસ, બહુ રહેતે છે। પછી એને બીક લાગી ગઈ છે કે હવે એડે આવ્યો હાડે કદાચિત આવી જશે તો ઉડી જશે દેશ। પછી લગ્ન ઘણી લાગી ગઈ, બહુ પૂછે। 1 સેકન્ડ में देश, 1 सेकंड हो आम था, आम उड़ी गई देश, खलास हो गया। कुटुंबी आवे गमड़ दू। એ દેહની સ્થિતિ પર છે, આ આત્મા પર છે। અહીંયા તો कहते हैं कि જે આત્માને સત્તારૂપ કહીએ, એ સત્તાને દ્રવ્ય કહીએ અભેદથી, અને ये सत्ता ने भेदी गुण भी कही है। आना अनेक अंत है, इसका नाम अनेकांत है।
वस्तु स्वरूप अनादि निधन ऐसा ही है। अनादि अनंत वस्तु, आत्मा अनादि अनंत, आ परमाणु है એ બી અનાદિ અનંત ચીજ છે, ટુકડો જુદી ચીજ છે, અનાદિ એની અવસ્થા બદલે છે, વસ્તુ તો અનાદિ છે, રજકણું આ પરમાણુ અનાદિ નિધન, નિધન એટલે આદિ નહીં, નિધન એટલે અંત નહીં, आदि અને अंत વિનાની चीज है, किसी का सहारा नहीं। कोई पण चीज ने कोई की सहारा नहीं, मदद की जरूर नहीं। सब चीज अपने से है, पर से नहीं, पर का सहारा नहीं कुछ कोई चीज का। समझ में आया? कोई का सहारा नहीं, इसलिए अनेकांत प्रमाण है। स्व से है, पर से नहीं, उसमें पर का कोई पण सहारा मदद जरूर पड़े तो ये रहे, दूसरी चीज की कहीं मदद हो तो वो चीज रहे, ऐसी ये चीज है नहीं। समझ में आया? આવો માર્ગ છે ભાઈ, અહીં તો આ તો એક કેન્દ્રની દયા પાડો, વ્રત પાડો તો એવું તો બધું ઘણું સાંભળ્યું નથી। ભાઈ એ તો બધી રાગની ક્રિયા ભગવાન, આ તો આત્માના તત્વની વાત, दूसरी चीजें। भगवान तो आत्मा की राग की क्रिया से भिन्न है। आत्मा अपने से है न राग से नहीं, वो अनेकांत है। ऐसा वस्तु का स्वरूप, सहारा किसका? किसका सहारा नहीं है। कोई चीज को रहने में और बदलने में, कोई पदार्थ को अपने से रहने में न अपने से बदलने में दूसरे की सहारा नहीं। इसलिए अनेकांत प्रमाण है। आगे जिस वाणी को नमस्कार किया, ये वाणी कैसी है? हमें वाणी की बात करते। प्रत्येक आत्मनम तत्वम पसंती। हमारे अर्थ तो एवं कहो समझो, प्रत्येक आत्मन, प्रत्येक नाम भिन्न आत्मा सर्वज्ञ वितराग। प्रत्येक आत्मा की व्याख्या सर्वज्ञ वितराग। राग से भिन्न हो गई और अल्पज्ञ से भिन्न हो गई, सर्वज्ञ से सहित हो गई और वितरागता से सहित हो गई। ऐसा जो सर्वज्ञ वितराग परमात्मा, उसको यह प्रत्येक आत्मा कहा। प्रत्येक भिन्न आत्मा, जुदा आत्मा। सर्वज्ञ भगवान पर से तो जुदा है ही, पण राग से जुदा ने अल्पज्ञ से जुदा, और सर्वज्ञ से न वितराग से सहित। આવી વાણી છે ભગવાનની ભાઈજીની। उसका विवरण प्रत्येक भिन्न भिन्न देखो है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म से रहित प्रत्येक ने व्याख्या करी। कैसा है सर्वज्ञ परमात्मा? द्रव्य कर्म जड़ परमाणु उससे रहित, भाव कर्म पुण्य पाप विकार उससे रहित, नो कर्म वाणी ने शरीर से रहित। ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा। जीव दृढ़ जिसका यह कहलाता है, जिसका वह कहलाता है प्रत्येक आत्मा, यानी प्रत्येक आत्मा कहने में आता है जिसमें द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी विकारी नहीं, नो कर्म शरीर वाणी भी नहीं, उसको यह प्रत्येक आत्मा कहने में आता है। उसका स्वरूप प्रत्येक आत्मा, उसका स्वरूप, उसको पसंती अनुभवनशील है। भाषा
कैसे एक प्रत्येक आत्मा उसका स्वरूप, उसको पसंती वाणी अनुभवनशील है, अर्थात सर्वज्ञ के अनुसार ये वाणी है। सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण स्वरूप उसके अनुसार वाणी है। वाणी है तो जड़, पर सर्वज्ञ परमात्मा जी पूर्ण दशा प्राप्त हो उसको निमित्त है वाणी में। तो इस अहिया तो ऐसा लिया अनुभवशील। ये वाणी है अनुकूल, या भगवान को सर्वज्ञ से अनुकूलशील है, सर्वज्ञ के अनुसरण करने वाले है। सर्वज्ञ स्वभाव का, वितराग भाव का अनुसरण करने वाली वाणी है। अनुभवशील भावाचित पर कोई वितर्क करेगा, देवजनी तो पुद्गल स्वरूप है, वाणी निकले तो जड़ है, ओम ध्वनि अचेतन है, अचेतन को नमस्कार निषेध है। शास्त्र में तो अचेतन का नमस्कार निषेध करना है। उसके प्रति समाधान करने के निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारण है। ये किसका अर्थ लिया? ये पसंती अनुभवशील सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी, एनो अर्थ वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। शब्द तो सादा है पर भाव उसमें पूर्ण ज्ञान है, उसके अनुसरणी है। वाणी तो वाणी से अपने से निकलती है, पर सर्वज्ञ स्वभाव के निमित्त है। तो सर्वज्ञ स्वभाव के अनुसारणी वाणी, यानी अनुसारे वाणी निकलती है। वाणी तो अपने से स्वपर प्रकाशक है, पर वो वाणी सर्वज्ञ अनुसारणी है। पसंती એટલે અનુભવશીલ, એટલે સર્વજ્ઞના સ્વભાવને અનુસરનારી અનુભવશીલ વાણી है, એને अनुसर करनारो वाणी का स्वभाव है। वाणी का स्वभाव सर्वज्ञ का अनुसरण करने का स्वभाव है। આવું છે, આવો ઉપદેશમાં ભાઈ માર્ગ એવો જીનેશ્વર દેવ है। उसके प्रति समान के निमित्त यह है कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। पहले कहा था ना पसंती, वाणी पसंती अनुभवशील है। એટલે કે ભગવાન સર્વજ્ઞ परमेश्वर है तो अरूपी आनंद घन में है। वाणी वाणी में जड़ है, पर वो वाणी अनुभवशील, ये सर्वज्ञ स्वभाव के अनुसारणी वाणी है। एना अनुकरण करके वाणी निकलती है तो अपने से, पर जेवा सर्वज्ञ स्वभाव के अनुसारणीशील है उसका स्वभाव। समझ में आया? टीका बहुत सरस, राजमल टीका, કળશ ટીકા બહુ, ફૂલચંદજી બહુ સરસ પેલા દરેકમાંથી અર્થ કાઢ્યા એવા, ખરેખર તો એનું ગુજરાતી થવું જોઈએ। ભાઈ કહેતા હતા રામજીભાઈ, હું સાર કાઢ્યો કળશમાંથી, બહુ સરસ લીધું છે, બહુ સરસ। હા, पसंती। वाणी जाने भीतरा को देखती है। पसंती वाणी सर्वज्ञ भगवान को देखती है, उसका अर्थ देखती है, उसका अर्थ
कि सर्वज्ञ का जैसा स्वभाव है ऐसे अनुसरण करके वाणी निकलती है। सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी है, उसका नाम पसंती अर्थ है। वाणी सर्वज्ञ को देखती है, शब्द ऐसा है पसंती। उसका अर्थ ऐसा किया कि वाणी सर्वज्ञ जैसा स्वभाव है ऐसे अनुसारणी वाणी है। वाणी में सर्वज्ञपना का निमित्त है, ये वाणी सर्वज्ञ अनुसारणी निकलती है। निकलती अपने से है, अनुसरी ने। ऐसा माने विना भी बने नहीं। सर्वज्ञ स्वभाव, वितराग स्वभाव, ये स्वभाव के अनुसरण करके वाणी निकलती है। ऐसे माने बिना चले नहीं। अल्पज्ञानी ने राज्य ने अनुसार ये वाणी निकलती है, ये वाणी दोष वाणी है। तो सर्वज्ञ वितराग परमात्मा स्वरूप, वही जो वाणी तो अपने से निकलती है। वाणी की यथार्थता तो वाणी वाणी से है कि वाणी आत्मा के सर्वज्ञ है माटी वाणी निकलती, ऐसा है नहीं। पर वाणी नो अनुसरण सर्वज्ञ का है। समझाय છે કાંઈ? સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ અનુસારણીય એને પસંદથી નોંધ કર્યો અનુભવશીલન अनुसरीने निकलता हुआ स्वभाव। सर्वज्ञ परमेश्वर ने अनुसरी ने निकलना का जिसका स्वभाव वाणी का, वाणी तो वाणी अपने से है पर अनुसरण निमित्त सर्वज्ञ का है, ये बताना है। वाणी का कर्ता सर्वज्ञ है नहीं, वाणी तो जड़ है। वाणी सर्वज्ञ को छूती नहीं है। सर्वज्ञ भिन्न चीज है, वाणी भिन्न चीज है। इतना व्यवहार है कि सर्वज्ञ ने वितराग परमात्मा ने अनुसरी ने निमित्त में वाणी निकलती है। जैसा सर्वज्ञ ने दिखा ज्ञान में, जैसा वाणी भी वाणी के कारण से सर्वज्ञ का निमित्त अनुसरण करने के वाणी ऐसी निकलती है। આવો ધર્મનો ઉપદેશ કરવું હું એમાં કઈ આવતું નથી, પણ આ આતું તત્વ શું છે ને સમજવું એ કરવું નથી। અનાદિથી સત સમજો જ નથી। ગોટા જ વાળા ત્યાગી થયો અનંતવાર, મહાવત લીધા નગ્ન મુનિ અનંતવાર થયો, उसमें कोई क्या हुआ? અહીં વાણીને નમસ્કારને માટે આ પ્રશ્ન છે। વાણી તો ચેતન છે, વાણી પૂતગલ છે, અચેતનને વંદન નિષેધ છે, તો તમે નમસ્કાર क्यों किया? तीनों काल रहो वाणी, ऐसा आशीर्वाद देकर उसको सत्कार किया, आदर किया तुम्हें, कि उसका कारण आ है कि वाणी सर्वज्ञ अनुसारणी है। एक तो ये ऐसा माने बिना भी बने नहीं, उसका विवरण। वाणी तो चेतन है, उसको सुनने पर એને સાંભળનારાઓ વાણીને સુનने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान, जीवादि संस्वर निद्रा मुक्त आदि स्वरूप ज्ञान, जीवादि पदार्थ नु स्वरूप ज्ञान, उसका कैसा स्वरूप है, जीव का स्वरूप कैसा, सुंदर का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, जिस प्रकार उपजता है, ये क्यों लिया
कि उपस्थिति है तो ज्ञान का उसमें बड़ा निमित्त है। तो जो प्रकार अंदर में ज्ञान अपने से उत्पन्न होता है उसमें वाणी निमित्त है। ऐसा नहीं है ना, जिस प्रकार उपस्थित है उसी प्रकार जानना। तो अपने से वाणी निकलती है, सुनने वाले को वाणी में जो आता है वो तो उसको में ज्ञान में नहीं आता, पर उसका ज्ञान होता है, उसमें वाणी निमित्त पड़ती है। ये वाणी में सर्वज्ञ निमित्त पड़ता है। भाषा के भी देखी स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है तो अपने से है, पर निमित्त है तो ये प्रकार उपजता है, ऐसा कहने में आया है। निमित्त है। जैसे कहना सुनने वाला का पोती अपनी पर्याय से, पर जिस प्रकार इसे सुनने में वाणी निमित्त है ना, वो प्रकार का जानना, ऐसा जानना। स्वरूप जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है सुनने वाले को, सुनने पर एम से न, सुनने पर जीवादि स्वरूप का जिस प्रकार ज्ञान होता है अपने उसमें निमित्त वाणी है, तो जिस प्रकार उपजता ऐसा कहने में आया। ज्ञान होने में वाणी निमित्त है। निमित्त से उसमें उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ तो अपने से सुनने का, पर उसमें वाणी निमित्त है। ये अपेक्षा कहा जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना। अपने से ज्ञान उत्पन्न होता है तो वितराग की वाणी का निमित्त है, निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, और अपने में निमित्त के काल में उपजा भी न रहे ऐसा भी नहीं है। એટલે એ સાસુ બલિયા અત્યારે તો બહારનો ઉપદેશ આપે, આ ક્રિયા કરો, વ્રત કરો, અપ્પા કરો, જે રાગની ક્રિયા, જૈન ધર્મની ક્રિયા નથી। हाँ तो व्यवहार ना क्यों तो ऐसा न क्या है। वितराग की वाणी सर्वज्ञ के अनुसारणी निमित्त का, और सुनने वाले को भी वो निमित्त जिस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का अर्थ उत्पन्न होता है अपने से परमा निमित्त है। पंडित जी ऐसा है। उसी प्रकार जानना वाणी का पूजपना भी है, जो आश्रित करना है। व्यवहार से वाणी पूजनिक है। व्यवहार पूजनिक है। क्यों कि वाणी सर्वगुण अनुसारणी, और वाणी सुनने वाले को अपने से ज्ञान होता है मैं वाणी निमित्त है, इतनी अपेक्षा करके वाणी को पूज के न आया है। समझ में आया? वाणी का पूजपना भी है। कैसे हैं सर्वज्ञ वितराग? अति बहुत गुण जिनके से अनंत धर्मणम। सर्वज्ञ वितराग तो अनंत धर्म जिसको प्रकट, जैसी शक्ति अनंत धर्म की थी ऐसी प्रकट पर्याय में अनंत धर्म प्रकट हुआ है। कोई मिथ्यावादी कहता है परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है, सो ऐसा मानना झूठा है। अनंत धर्म कहता अनंत गुण है उसको, सर्वज्ञ भगवान को अनंत गुण है, गुण बिना का आत्मा है ऐसा है। कोई अज्ञानी के नहीं गुण नहीं, ऐसा मानना झूठा है। कारण के गुणों का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश है। लो
જો ગુણનો નાશ હોય તો દ્રવ્યનો નાશ માટે ગુણ વાળા હૈ, સર્વજ્ઞ અનંત ધર્મ વાળા હૈ, એને અનુસરીને વાણી નીકળી, એને अनुसरीने ज्ञान हुआ तो वाणी को पूजपना के में पहले आत्मा को पूजपना कहा निश्चय में, और दूसरे में वाणी को पूजपना कहा, ये दूसरा श्लोक है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।